दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है। अब बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म का अंधकार फैल चुका था। अन्याय, अत्याचार और अहंकार ने मानवता को जकड़ लिया था। चारों दिशाओं में भय का वातावरण था। इस अंधकार का सबसे बड़ा कारण था महिषासुर। वो केवल एक शक्तिशाली असुर नहीं था, बल्कि अहंकार और अधर्म का जीवित रूप बन चुका था। महिषासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसने अपने शरीर को कष्ट दिया, भूख प्यास सहन की और केवल शक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। वरदान मांगने का समय आया तो महिषासुर ने अमरता मांगी। ब्रह्मा ने कहा कि जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा। तब महिषासुर ने चतुराई से वरदान बदला और कहा कि कोई भी पुरुष, देवता या असुर उसे मार न सके। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर के भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि अब वो अजेय है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि पर शक्ति का नशा हावी हो गया। उसने अपने बल का उपयोग रक्षा के लिए नहीं, बल्कि शोषण के लिए करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हुए। इंद्र का सिंहासन छिन गया। स्वर्ग सूना हो गया। धरती पर उसका आतंक और बढ़ गया। निर्दोष लोगों पर अत्याचार होने लगे। ऋषि मुनियों की तपोभूमि नष्ट की जाने लगी। स्त्रियों और कमजोरों को अपमानित किया जाने लगा। महिषासुर को लगने लगा कि पूरी सृष्टि उसके चरणों में है। उसने यह मान लिया कि शक्ति ही सत्य है। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति तेजस्वी थी, शांत थी और अडिग थी। वही शक्ति मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। मां दुर्गा केवल योद्धा नहीं थीं, वे करुणा और न्याय का संतुलन थीं। उनके नेत्रों में शांति थी, लेकिन उनके अस्त्रों में असीम शक्ति थी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, हिमालय ने सिंह दिया। वह सिंह साहस और चेतना का प्रतीक था। जब महिषासुर ने मां दुर्गा को देखा तो वो हंसा। उसने स्त्री शक्ति को कमजोर समझा। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। मां दुर्गा शांत थीं। उन्हें किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल धर्म की रक्षा करनी थी। युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा। कभी वो भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह बन जाता, कभी हाथी का रूप धारण करता। हर बार वो अपने बल का प्रदर्शन करता, लेकिन हर रूप में उसका अहंकार जीवित रहता। मां दुर्गा स्थिर थीं। वे जानती थीं कि जब तक अहंकार जीवित है, तब तक असुर स्वयं को नहीं बचा सकता। उनका प्रत्येक प्रहार केवल शरीर पर नहीं, बल्कि अधर्म पर था। उनका प्रत्येक वार चेतना को जगाने वाला था। युद्ध के दौरान कई बार ऐसा लगा कि महिषासुर जीत जाएगा, लेकिन हर बार मां दुर्गा की शक्ति और विवेक उसे पीछे धकेल देते। अंततः वह क्षण आया जब महिषासुर थक चुका था। उसका बल समाप्त हो रहा था। उसका अहंकार टूटने लगा था। मां दुर्गा ने अंतिम प्रहार किया। उसी क्षण महिषासुर का अंत हुआ। यह केवल एक असुर का अंत नहीं था, यह अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत था। इस युद्ध का रहस्य यही था कि महिषासुर को उसकी शक्ति ने नहीं, उसके अहंकार ने मारा। यदि उसके भीतर विनम्रता होती, विवेक होता, तो वही शक्ति उसे महान बना सकती थी। लेकिन शक्ति जब विवेक से अलग हो जाती है तो विनाश का कारण बनती है। मां दुर्गा का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि करुणा कमजोरी नहीं होती, सहनशीलता का अर्थ चुप रहना नहीं होता। जब अन्याय सीमा पार कर जाए, तब शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। आज भी ये कथा उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी महिषासुर हमारे भीतर मौजूद है। वो हमारे आलस्य के रूप में, हमारे डर के रूप में, हमारे अहंकार के रूप में और हमारे नकारात्मक विचारों के रूप में जीवित है। और मां दुर्गा भी हमारे भीतर है।
आत्मविश्वास के रूप में, साहस के रूप में, अनुशासन के रूप में और सत्य के रूप में। जब हम अपने भीतर की दुर्गा को पहचान लेते हैं, तब जीवन के सारे महिषासुर स्वयं ही पराजित होने लगते हैं। ये कथा हमें याद दिलाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। और जब भीतर धर्म जाग जाता है, तो अधर्म का अंत निश्चित होता है। महिषासुर के पतन के साथ ही सृष्टि में शांति का अनुभव हुआ। आकाश निर्मल हो गया, धरती ने जैसे लंबी सांस ली। देवताओं के चेहरे पर तेज लौट आया, लेकिन मां दुर्गा का मुख अब भी गंभीर था, क्योंकि वे जानती थीं कि अधर्म केवल एक रूप में नहीं आता, वो समय समय पर नए चेहरे, नए विचार और नए बहानों के साथ लौटता है। देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की, आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर विजय का उत्सव था, लेकिन मां दुर्गा का ध्यान इस उत्सव से परे था। वे मानव मन को देख रही थीं। उन्हें ज्ञात था कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार, लोभ और भय जीवित है, तब तक महिषासुर पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। मां दुर्गा ने सिंह पर विराजमान होकर धरती को देखा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अन्याय समाप्त होने पर प्रसन्न थे, लेकिन कुछ लोग पहले से ही नई शक्ति पाने के सपने देखने लगे थे। यही वह क्षण था जहां यह कथा केवल इतिहास नहीं, चेतावनी बन जाती है। महिषासुर के भीतर बुराई अचानक पैदा नहीं हुई थी। वह भी कभी साधक था, वो भी कभी अनुशासित था, लेकिन जब उसने अपने भीतर की सीमाओं को भूलकर स्वयं को सर्वोच्च मान लिया, तब पतन आरंभ हो गया। यही सत्य हर युग में दोहराया जाता है। मनुष्य जब संघर्ष करता है, तब वह विनम्र रहता है। जब वो सीख रहा होता है, तब वो धैर्यवान रहता है। लेकिन जैसे ही उसे सफलता मिलती है, जैसे ही शक्ति हाथ में आती है, तभी परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा बाहर से नहीं आती, यह परीक्षा भीतर से जन्म लेती है। मां दुर्गा का वास्तविक संदेश युद्ध में नहीं, युद्ध के बाद छिपा हुआ है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि शक्ति बुरी है। उन्होंने ये सिखाया कि शक्ति बिना विवेक के अंधी हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि भोजन पकाती भी है और लापरवाही में सब कुछ जला भी देती है, उसी प्रकार शक्ति भी निर्माण और विनाश दोनों कर सकती है। धरती पर लौटते हुए मां दुर्गा ने देखा कि लोग उन्हें देवी कहकर पूज रहे हैं, लेकिन उनके बताए मार्ग को अपनाने से हिचक रहे हैं। वे शक्ति की पूजा करना चाहते थे, लेकिन अनुशासन को नहीं। वे विजय चाहते थे, लेकिन त्याग को नहीं। यही विरोधाभास धीरे धीरे नए महिषासुरों को जन्म देता है। समय बीतता गया, युग बदले, राजाओं के सिंहासन बदले, पर मनुष्य का मन वैसा ही रहा। जब भी किसी ने स्वयं को सबसे ऊपर समझा, जब भी किसी ने दूसरों को तुच्छ जाना, वहीं महिषासुर ने नया रूप ले लिया। कभी वो सत्ता के रूप में आया, कभी धन के रूप में, कभी ज्ञान के अहंकार के रूप में, और कभी धर्म के नाम पर अधर्म बनकर। हर बार वो यही कहता रहा कि वही सत्य है, वही सर्वशक्तिमान है। और हर बार मां दुर्गा भी प्रकट होती रही, कभी किसी नारी के साहस में, कभी किसी साधारण व्यक्ति के आत्मसम्मान में, कभी किसी सत्य बोलने वाले के दृढ़ संकल्प में। मां दुर्गा का अवतरण केवल मंदिरों में नहीं होता, उनका वास्तविक अवतरण मनुष्य की चेतना में होता है। जब कोई अन्याय के सामने झुकने से मना कर देता है, वहीं दुर्गा जागती हैं। जब कोई भय के बावजूद सही रास्ता चुनता है, वहीं दुर्गा प्रकट होती हैं। जब कोई शक्ति पाकर भी विनम्र बना रहता है, वहीं दुर्गा स्थिर रहती हैं। महिषासुर की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने बाहरी शक्ति को सब कुछ मान लिया। उसने अपने भीतर झांकना छोड़ दिया। उसने ये नहीं समझा कि वास्तविक शक्ति आत्मसंयम में होती है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। युद्ध के मैदान में हारना आसान है, लेकिन स्वयं के अहंकार से हार स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। महिषासुर यह स्वीकार नहीं कर पाया कि वो भी गलत हो सकता है। यही जिद धीरे धीरे उसकी चेतना को निगल गई। मां दुर्गा ने उसे मारने से पहले कई अवसर दिए। हर वार से पहले उसे चेताया गया, लेकिन जब चेतावनी भी अहंकार से टकराकर टूट जाए, तब अंत अनिवार्य हो जाता है। यह नियम केवल असुरों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए भी उतना ही सत्य है। जीवन में जब बार बार संकेत मिले, बार बार ठोकरें लगें, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं मार्ग गलत है। लेकिन यदि मनुष्य उन संकेतों को अनदेखा करता रहे, तो अंत में प्रकृति स्वयं उसे रोकती है।
मां दुर्गा का अस्त्र केवल शस्त्र नहीं था, वह विवेक था, वो चेतना थी, वह संतुलन था। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि हमेशा युद्ध करो, उन्होंने सिखाया कि जब तक सहन हो सके सहो। लेकिन जब सहन करना अधर्म को बढ़ावा देने लगे तब रुक जाना भी पाप बन जाता है। यही कारण है कि मां दुर्गा शांत भी हैं और उग्र भी। वे दोनों का संतुलन है। वे यह सिखाती हैं कि जीवन में कठोरता और करुणा दोनों आवश्यक हैं। केवल करुणा हो तो अन्याय बढ़ता है और केवल कठोरता हो तो मानवता समाप्त हो जाती है। आज जब मनुष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है तब यह कथा और भी गहरी हो जाती है। तकनीक बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रही है, लेकिन क्या विवेक भी उतनी ही गति से बढ़ रहा है? यही प्रश्न इस कथा का केंद्र है। यदि विवेक पीछे छूट जाए तो आधुनिक महिषासुर जन्म लेता है। वो दिखने में असुर नहीं होता, वो सूट पहन सकता है, वो मीठी भाषा बोल सकता है, लेकिन उसके निर्णय उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। मां दुर्गा तब भी प्रकट होंगी, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या मनुष्य उन्हें पहचान पाएगा, क्योंकि वे हमेशा हथियारों के साथ नहीं आती। कई बार वे अंतरात्मा की आवाज बनकर आती हैं। कई बार वे एक छोटी सी असहज भावना बनकर आती हैं जो गलत करने से पहले मन को रोकती है। जो उस आवाज को सुन लेता है वही धर्म के मार्ग पर चलता है, और जो उसे दबा देता है वही धीरे धीरे महिषासुर के मार्ग पर बढ़ने लगता है। ये कथा इसलिए नहीं है कि हम किसी असुर से डरें, यह कथा इसलिए है कि हम अपने भीतर झांक सकें, ये समझ सकें कि कहीं हमारे भीतर भी वही अहंकार तो नहीं पल रहा, कहीं हम भी अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने पद पर घमंड तो नहीं कर रहे। मां दुर्गा का वास्तविक पूजन दीप जलाने में नहीं बल्कि स्वयं को सही दिशा में जलाने में है, अपने भीतर के अंधकार को पहचानने में है, अपने दोषों को स्वीकार करने में है। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेगा कि शक्ति सेवा के लिए है, शोषण के लिए नहीं, उसी दिन महिषासुर स्वतः समाप्त होने लगेगा, और उस दिन मां दुर्गा को युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब तक वो दिन नहीं आता तब तक ये कथा हमें बार बार याद दिलाती रहेगी कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, अंततः पराजित होता है, और धर्म चाहे धीमा क्यों न लगे, अंततः वही विजयी होता है। ये विजय शस्त्रों से नहीं, चेतना से होती है। यह युद्ध मैदान में नहीं, मन में लड़ा जाता है, और जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में महिषासुर का वध कर देता है।